घुटने में दर्द हो रहा है उम्र बढ़ने के साथ, और जो एक्सरे हमने कराया ना वो एक्सरे इतने ख़राब नहीं है, मतलब नॉर्मल दिख रहे हैं। जनरली जब हम घुटने का एक्सरे कराते हैं तो हमें ऊपर की हड्डी दिखाई देती है फीमर, नीचे की हड्डी दिखाई देती है टिबिया। इसके बीच का जो पोर्शन है ना उसमें आता है फीमर का कार्टिलेज, फिर मेनिस्कस और फिर टिबिया का कार्टिलेज। ये जो तीन चीज़ है ना ये एक्सरे में दिखाई नहीं देती है। तो जब हम खड़े खड़े एक्सरे कराते हैं और अगर हमारे घुटने अच्छे हैं, हम यंग हैं, इतनी एज हमारी नहीं हुई, तो हमें दोनों हड्डियों के बीच में गैप दिखाई देता है। वो गैप हवा नहीं होती है, उस गैप के अंदर फीमर का कार्टिलेज होता है, मेनिस्कस का होता है और नीचे टिबिया का कार्टिलेज होता है। तो तीन चीज़ें होती है तो वो गैप दिखाई देता है। जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ये चीज़ें घिसती रहती है। तो अगर एज बढ़ने के बाद भी अगर हमारे घुटने में दर्द है और हमने घुटने का एक्सरे कराया और घुटने का एक्सरे में गैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग एक्सरे है, स्टैंडिंग एक्सरे में वो गैप दिखाई दे रहा है, मतलब कार्टिलेज अच्छा है, इतना खराब नहीं हुआ है। और साथ में हमें कोई ऑस्टियोफाइट नहीं दिखाई दे रहे घुटने के अंदर, कोई कांटे ऐसे कुछ नहीं निकले हुए, हल्का सा एक छोटा ऑस्टियोफाइट दिखाई दे रहा है, बाकी घुटने में कोई ऐसे कांटे नहीं निकले हुए दिखाई दे रहे। जनरली बहुत ज़्यादा घिस जाता है ना, अगर हमारा घुटना बहुत ज़्यादा घिस जाए तो ये जो बोन घिसती है, कार्टिलेज घिसता है, कोई निकलता नहीं है, वो हमारे घुटने में इस तरह से ऑस्टियोफाइट की तरह चिपक जाता है। देख रहे हैं आप ऑस्टियोफाइट, ये जो खुरदरे से, तो ये ऑस्टियोफाइट भी दिखाई नहीं दे रहे। तो आखिर रीज़न क्या है पेन का? तो मैंने बताया पेन के दो रीज़न रह सकते हैं। पहला रीज़न कि हमारे कार्टिलेज में घिसावट है, दूसरा रीज़न कि हमारे मेनिस्कस फट गए। सो हमने जो MRI कराई है उसमें मेनिस्कस का ग्रेड 2 इंजरी इतना फटा हुआ नहीं है, मेनिस्कस ठीक है। ग्रेड 2 इंजरी इस एज के अंदर सबकी होगी, मेरी भी होगी जब मैं इस एज में आऊँगा 60 की एज में, आपकी भी होगी, नॉर्मल है ग्रेड 2 इंजरी। कार्टिलेज में डैमेज हो गया है, पर कार्टिलेज मोटा होता है, जैसे गाड़ी का टायर मोटा होता है तो आधा घिसा हुआ होता है तो समझ में नहीं आता ना, वो जो पूरा घिसता है तभी समझ में आता है। तो इसके अंदर भी MRI के अंदर थोड़ा बहुत घिसा हुआ है तो नहीं आता है, तो हल्का सा घिस गया इस वजह से दर्द कर रहा है। अब इसको ठीक करने का तरीका ये है कि इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसको मैं वापस कार्टिलेज नहीं उगा सकता, मेनिस्कस में वो कुछ करना नहीं, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घुटने अच्छे हैं, उसके बाद भी दर्द कर रहे हैं। तो क्या किया जाए कि कार्टिलेज जितना घिसा हुआ है थोड़ा बहुत वापस आ जाए और फर्दर नहीं घिसे। तो और फर्दर नहीं घिसे इसके लिए हमें सबसे पहले करना है वेट कम करना है। वेट माता जी का ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, उसको मेंटेन रखो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हमें एक्सरसाइजेस करनी है, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस गाइडेंस में, अपने आप नहीं। घुटने बचाने की एक्सरसाइजेस अलग होती है और हर पेशेंट की अलग होती है। सो हम हर पेशेंट को देख के उनका एक्सरसाइज शेड्यूल बनाते हैं, पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बाद में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइजेज हमें इंक्रीज़ करनी है। अगर आज हम इनको एक लाइट एक्सरसाइज बताते हैं तो वही करते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बार बार में इंक्रीज़ करनी है और मसल ग्रुप भी हमारे बदलते रहेंगे। तो हो सकता है हम स्टार्टिंग में पहले VMO एक्सरसाइज से चालू करें, फिर हम क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग आइसोलेटेड में आए, उसके बाद हम और एडवांस एक्सरसाइज में आए जैसे जैसे आप टॉलरेट कर पाते हो। पर एक्सरसाइजेस का चेंज होना, एक्सरसाइजेस का इंक्रीज़ होना, उसकी इंटेंसिटी एंड फॉर्म सब कुछ बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है हम कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं घुटने के अंदर जिससे इसका दर्द कम होता है। पहले इंजेक्शन आते हैं जेल के, तो जेल के इंजेक्शन लगाते हैं, जेल लुब्रिकेट करता है, साल भर तक काम करता है, वापस हर साल जेल के इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरे इंजेक्शन होते हैं स्टेरॉइड के, वो लगाए मैंने, थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, दर्द कम करेंगे, और स्टेरॉइड जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता। तीसरे इंजेक्शन होते हैं PRP के, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो PRP सबसे अच्छे इंजेक्शन माने जाते हैं। वो एक तो साइड इफेक्ट सबसे कम है, तो पेशेंट के ब्लड से ही बनेंगे, हम पेशेंट का ब्लड निकालेंगे, उसमें से हम प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग निकालेंगे स्पेशल PRP वायल के अंदर, वो मैं नी के अंदर इंजेक्ट करूँगा, OPD में रहेगा। तो वो क्या करेगा, थोड़ा कार्टिलेज रीजनरेट भी करेगा, वो हमारी सबकॉन्ड्रल बोन पे भी काम करेगा क्योंकि खुद ही का प्लेटलेट है ना, और हमारे घुटने में लुब्रिकेशन का भी काम करेगा, तीनों काम करेंगे। पर PRP के साथ ये है कि जो अच्छे इफेक्ट आते हैं PRP के तभी आते हैं जब हम 3 इंजेक्शन एक साथ लगाएं। सिंगल इंजेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे पहले दिन, फिर मुझे 7th डे या 10th डे या 15th डे, उनमें से मतलब 2 इंजेक्शन के बीच में 7 से 15 दिन का गैप रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कुछ मैं तय करता हूँ, कई बार पेशेंट की अवेलेबिलिटी पे तय होता है। तो 3 इंजेक्शन लगते हैं, 0, 7, 14 या 0, 14, 30 डेज। मतलब 1 से 2 वीक का दोनों के बीच में गैप रहे, और हमें लगातार एक्सरसाइज करनी है, तो पेन है ना सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा और घुटना घिसना कम हो जाएगा। तो हमारी जो पेन किलर खाने की नीड है वो कम होती है, हमारी एक्टिविटी बढ़ती है। एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है बेटा, एक्टिविटी बढ़ती है तो मसल भी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, घुटना कम घिसता है। एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां ये कम होती है, होती भी है तो धीरे धीरे कंट्रोल में रहती है। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज। अभी तो कर रहे हैं क्या, 5 साल 3 साल हो गए, क्योंकि मम्मी के राइट वाले में लगा तो मैं दोनों के। आपकी बात सही, आज कर पा रहे हैं, पर ऐसे ही रहेंगे क्या 5 साल बाद कर पाएंगे? धीरे धीरे तो घुटना घिसेगा ना। आपका मैम घुटना तो थोड़ा घिसा है पर इतना नहीं घिसा है, अब उसको हम सोच रहे हैं कि बचाए कैसे जाए।
तो अच्छा है ना, शुरुआत में आ गए। हाँ, सही है। घिस जो लोग बहुत घिस के आते हैं उनको तो हम बता देते हैं रिप्लेसमेंट कराओ। अगर आपका घुटना इतना घिस गया है, ये इस स्टेज पे आ गया है, तो इस स्टेज पे जो घुटना आ गया है उसका पीआरपी या किसी भी इंजेक्शन से कोई काम नहीं होता है, उसका फिर नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता। आपका घुटना भी घिसा हुआ नहीं है इतना ज़्यादा, तो बचा सकता है। तो बचा सकते हैं। पेन किलर खाने की नीड कम पड़ेगी तो किडनी और लीवर ही बचा रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज कर पाओगे, जब घुटने में दर्द नहीं होगा तो वेट भी कम रहेगा। वेट कम रहेगा, रेगुलर एक्सरसाइज रहेगी तो घुटना ज़्यादा भी नहीं घिसेगा, और जितना घिसा हुआ पीआरपी उसको रीजनरेट भी करेगा। तो इसके कई फ़ायदे हैं, पर इसमें कितना असर आएगा वो बताना मुश्किल है। किसी को 80% आता है, किसी को 70 आता है, किसी को 50 आता है, किसी को 20 आता है। क्यों? डिपेंडिंग अपॉन कितना घिसा हुआ है। आप में कम घिसा हुआ है तो आप में असर आने की उम्मीद ज़्यादा है। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी